हेलो दोस्तों, मूवी एक्सप्लेन करेंगे बंगाराजू। ये एक सुपर नेचुरल मूवी है। इसकी IMDb रेटिंग 6.6 आउट ऑफ 10 है और इसे 91% गूगल यूजर ने पसंद किया है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर से करें। तो लेट्स स्टार्टेड दिस वीडियो। चलिए मूवी को स्टार्ट करते हैं। तो कहानी की शुरुआत में हमें सत्यभामा और बंगाराजू को दिखाया जाता है। जो बंगाराजू की आत्मा वहां से जा रही होती है और उसे पुष्पक विमान में दिखाया जाता है, जहां पर उसकी आत्मा को स्वर्ग ले जा रहे होते हैं क्योंकि यमराज का आदेश था और बंगाराजू स्वर्ग में पहुंच जाते हैं। दूसरी तरफ हमें मंदिर का सीन दिखाया जाता है, जहां पर कुछ आदमी मंदिर में चोरी करने के बहाने से अंदर जाते हैं क्योंकि मंदिर का जो रक्षक होता है बंगाराजू, उसकी डेथ हो चुकी है। इसी वजह से वह मंदिर में पहुंचते हैं। जैसे ही वह शिवलिंग यानी शिव जी की मूर्ति के पास पहुंचते हैं और वहां से उसे खोदकर नीचे जो मणि होती है वह निकालने की कोशिश करते हैं, तभी वहां पर जो मंदिर का रक्षक शेषनाग होता है वह उन पर अटैक कर देता है और सभी वहां पर भागने लग जाते हैं। इधर उधर भागते हैं और नाग सभी का पीछा करते हुए उनको वहां पर सभी को मारने लग जाता है, सभी को डसता है। अलग अलग तरीके से भागते हैं और इस इंसिडेंट की वजह से समंदर में लहरें उठती और पानी भी पूरा मंदिर में आ जाता है और उसी में वो जो मणि होती है वह बह जाती है। दूसरी तरफ हमें इसी इंसिडेंट्स के बाद यमराज को दिखाया जाता है, जो किसी भी तरह से ये मणियाँ वापस मंदिर में रखनी पड़ेगी। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है राम बाबू को, जिसका जो अभी बेटा पैदा हुआ होता है। सत्यभामा भी वहाँ पर होती है और मंदिर में जाकर उनका नामकरण होता है। दूसरी तरफ रमेश की लड़की होती है जिसका नाम नागलक्ष्मी रखा जाता है और बच्चे का नाम चिन्ना बंगाराजू रखा जाता है। तभी पंडित वहां पर भविष्यवाणी करता है कि ये बच्चा नॉर्मल नहीं है। दूसरी तरफ हमें राम बाबू को दिखाया जाता है जो अमेरिका जाने के लिए तैयारी करते हैं और अपने बच्चे की परवरिश के लिए सत्यभामा को कह देते हैं। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि जो छोटा बंगाराजू होता है वह स्कूल जाने लग जाता है। दूसरी तरफ नागलक्ष्मी भी उसी स्कूल में दोनों साथ में पढ़ते हैं। बंगाराजू बचपन से ही लड़कियों के साथ ही बैठना उठना उसका चालू हो जाता है क्योंकि वो लड़कियों के प्रति ज़्यादा अट्रैक्ट होता है। दूसरी तरफ हमें नागलक्ष्मी को दिखाया जाता है जो वहाँ के प्रिंसिपल को अपने घर से सामान लाकर देती है और वह उनसे कहती है कि क्लास का लीडर उसे बनाया जाए। उसे क्लास का लीडर बनाते ही वह बंगाराजू को डराने में लग जाती है और दोनों हमेशा आपस में लड़ते ही रहते हैं। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि यह सब होने के बाद में सत्यभामा बहुत ही परेशान हो जाती है क्योंकि वह चाहती है कि दोनों नागलक्ष्मी और बंगाराजू की शादी हो। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है बंगाराजू जो स्वर्ग में बंगाराजू अप्सराओं के साथ मस्त में नाच गाना कर रहे होते हैं। तभी सत्यभामा भी वहाँ पर आ जाती है, यानी सत्यभामा की डेथ हो जाती है और उसकी आत्मा भी स्वर्ग में पहुँच जाती है। वह आकर उसके बच्चे यानी छोटे बंगाराजू के बारे में बताती है और वह ऊपर से सब कुछ देखते हैं। नीचे जो बंगाराजू होता है वह नागा चैतन्य, वह हमेशा से ही लड़कियों के पीछे पागल रहता है, यानी प्ले बॉय, यानी जितनी भी लड़कियां होती है उसके पीछे लट्टू हो जाती हैं। तभी एक लड़की वहां पर आती है और वह मटकी फोड़ने का चैलेंज उसे कर देती है। तभी वहां पर एक जो दूसरी लड़की होती है उसके साथ वह चैलेंज जीत जाता है। तभी पूरे गाँव के पेरेंट्स परेशान हो जाते हैं और गाँव में मीटिंग बुलाते हैं कि बंगाराजू का कुछ करना पड़ेगा। तभी बंगाराजू अपने घर पर पहुँचते और घर वाले उसे बताते कि तुम्हारी वजह से हमारे गाँव में हमें शर्म से झुकना पड़ रहा है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि बंगाराजू आज भी सत्यभामा अपनी दादी को बहुत ही याद करता है और दोनों ये स्वर्ग में मस्त मौला होते हैं। दूसरी तरफ नागलक्ष्मी को दिखाया जाता है जो बड़ी हो जाती है और वह गांव के सरपंच की बेटी होती है, यानी रमेश गांव का सरपंच होता है और वह भी अभी सरपंच बनना चाहती है। लेकिन तभी वहाँ पर बंगाराजू आ जाता है, चिन्ना बंगाराजू वहाँ पर आता है और वह उसे फिर से परेशान करने में लग जाता है। वह कहता है कि मैं सरपंच बनूंगा। तभी नागलक्ष्मी कहती है वह, तभी उसका दोस्त होता है जो आदि को कॉल करता है और वह बताता है कि यह दोनों फिर से लड़ने लग गए। आदि वही है जो बंगाराजू का बेस्ट फ्रेंड होता है और हमें बंगाराजू और सत्यभामा जो ऊपर से देख रहे होते हैं। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है जहाँ रेत की खदान होती है वहाँ पर खुदाई चल रही होती है। तभी वही दो मणियाँ वहाँ पर उन्हें मिल जाती है। तभी वहाँ का जो ओनर होता है वह वहाँ पर आ जाता है और वह देखता है कि उन्हें चेक करवाने के लिए कहता है। जब उसे चेक किया जाता है तो उन्हें पता चल जाता है कि यह बहुत ही अमूल्य यानी कीमती है। वह बताता है कि हमें गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करना चाहिए, लेकिन तभी वहाँ का जो ओनर होता है वह उस आदमी को मार देता है। दूसरी तरफ आदि को दिखाया जाता है जो मंदिर में पूजा कर रहा होता है। तभी वहाँ पर बंगाराजू आ जाता है और उससे बातें करने लग जाता है। तभी राव और रमेश वहाँ पर आ जाते हैं और वह वहाँ से उदास होते हैं। तभी वह उनसे पूछता है क्या हुआ। तभी वह बताता है कि जो लोकल लीडर होता है वह उसको परेशान कर रहा है।
तभी बंगाराजू रमेश को लेकर उसके घर पर पहुंचते हैं और उसे बुरी तरह से वहां पर पीटते हैं और वह कहते हैं कि उनसे माफ़ी मांगो, और वह माफ़ी मांगने के लिए रेडी हो जाता है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है बंगाराजू एक लड़की के साथ अपने खेतों में रोमांस यानी बातें कर रहा होता है और वह तभी वहाँ पर नागलक्ष्मी पहुँच जाती है गांव के लोगों को लेकर। वह पूछता है कि वह लड़की कहाँ है, पद्मा कहाँ है। तो वह बताता है पद्मा का मुझे नहीं पता, तुम यहाँ पर क्यों आई। तभी नागलक्ष्मी सब जगह उसे ढूंढती लेकिन नहीं मिलती। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि बंगाराजू और सत्यभामा स्वर्ग में ये सब कुछ देख रहे होते हैं। तभी इंद्र और यमराज दोनों आपस में बातें कर रहे होते हैं कि बंगाराजू को हमें नीचे धरती पर भेजना पड़ेगा, उसके लिए एक काम है। इंद्र और यमराज दोनों बंगाराजू के पास पहुंचते हैं और वह उन्हें बताते हैं कि तुम्हें धरती पर जाना पड़ेगा। और यह होने के बाद में हमें दिखाया जाता है कि बंगाराजू नीचे धरती पर चले जाते हैं। वह पहुंचते अपने परिवार को और आकर वहां पर देखते हैं और तभी वह अपने ग्रैंडसन को देखते हैं जिसका नाम होता है चिन्ना बंगाराजू। उसके शरीर में आत्मा घुस जाती है और उसके बाद अपनी मूंछों पर ताव देते हुए जो भी बंगाराजू की घड़ी चैन जो होती है वह पहन लेते हैं और अपनी बुलेट निकालते हैं और बुलेट पर बैठकर गांव में निकल जाते हैं। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है नागलक्ष्मी को जो किसानों को कृषि के बारे में समझा रही होती है और वहाँ पर कृषि वैज्ञानिक भी आए हुए होते हैं। वहाँ पर बंगाराजू पहुँचकर ज़ोर ज़ोर से नागलक्ष्मी की तारीफ करने में लग जाते हैं, जिससे नागलक्ष्मी पूरी तरह से इम्प्रेस हो जाते हैं। उसके बाद बंगाराजू अपने पापा यानी रामू से वीडियो कॉल पर बात करते हैं और वह उन्हें कहते हैं कि डैड आप कब आने वाले हैं, लेकिन वो कोई ये नहीं करते। उसके बाद हमें नागलक्ष्मी को दिखाया जाता है जो फिर से कुछ लोग होते हैं उनसे बातें कर रहे होते हैं। वहाँ पर फिर से बंगाराजू पहुँच जाता है और वहाँ पर भी उसकी तारीफ करने में लग जाता है, जिससे नागलक्ष्मी उससे इम्प्रेस होने लग जाती है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है राव रमेश को जो पंडित उसे कहता है कि पूजा करनी पड़ेगी और तभी पद्मा का कॉल आता है। वह बंगाराजू को गार्डन में यानी कि खेतों पर मिलने के लिए बुलाती है। जब बंगाराजू उससे मिलने पहुंचता है तो वहां पर जो विलन्स के आदमी होते हैं वह उसे मारने को आ जाते हैं और उनमें फाइट शुरू हो जाती है। वहां पर जितने भी विलन्स होते हैं वो बंगाराजू पर अटैक करते हैं और बंगाराजू धीरे धीरे उनको सबको बुरी तरह से पीटते हैं। और यही होने के बाद में हमें दिखाया जाता है मंदिर में यानी कि बंगाराजू की आत्मा भी चिन्ना बंगाराजू के अंदर घुस चुकी है और दोनों वहाँ पर सभी को पीटते हैं। बाद में हमें दिखाया जाता है जहाँ हवन चल रहा होता है वहाँ पर पहुँच जाते हैं। तभी नागलक्ष्मी आकर बंगाराजू को थप्पड़ मार देती है और कहती है कि तुम्हें कोई कॉमन सेंस नहीं है, तुमने यहाँ पर हवन को बिगाड़ दिया है। दूसरी तरफ रमेश उससे माफ़ी मांगता है और हमें दिखाया जाता है आदि अपने दोस्त को मारने पर उस आदमी को डरा रहा होता है, लेकिन बाद में हमें पता चलता है कि वह आदि के ही आदमी थे। और तभी हमें फ्लैशबैक में बताया जाता है कि जो स्टोन मिले थे यानी मणि मिली थी और जो वो गवर्नमेंट का आदमी था उसे भी आदि ने ही मारा था, यानी कि आदि ही इन सब का गैंग लीडर यानी लीडर इन्हीं का है। दूसरी तरफ हमें सत्यभामा और बंगाराजू के आत्मा को बात करते हुए दिखाया जाता है। तभी यमराज ऊपर से ये सब कुछ देख रहा होता है। दूसरी तरफ चिन्ना बंगाराजू शराब पी रहा था और अपने दोस्तों के साथ बात कर रहा होता है। तभी बंगाराजू की आत्मा उसके शरीर में घुस जाती है और वह खेतों पर चला जाता है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है राव रमेश और पूरी फैमिली यानी कि नागलक्ष्मी और सभी बंगाराजू के घर पर आते हैं और नागलक्ष्मी बंगाराजू से माफ़ी मांगती है। वह कहती है कि मुझे पता नहीं था। यह होने के बाद में बंगाराजू को फीलिंग्स यानी नागलक्ष्मी के लिए बढ़ने लग जाती है। दोनों एक दूसरे के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं और खुश हो जाते हैं। दूसरी तरफ हमें आदि को दिखाया जाता है जो हवन कर रहा होता है। तभी वहाँ पर एक उसी का दोस्त वहाँ पर फूल लेकर आता है और वह बंगाराजू को मारने की बात सुन लेता है और आदि उसे भी मार देता है। तभी हमें दिखाया जाता है आदि के फादर को जिसका नाम होता है रामपत और वह उनका सबका मेन लीडर होता है और वह बहुत ही तांत्रिक विधि यानी कि ब्लैक मैजिक वह जानता है। दूसरी तरफ हमें सत्यभामा और बंगाराजू को दिखाया जाता है जो बात कर रहे होते हैं और हमें दिखाया जाता है कि नागलक्ष्मी और बंगाराजू की फ्रेंडशिप बढ़ रही होती है और वह एक दूसरे को पसंद करने लग जाते हैं। तभी वह खेतों में पहुंचते हैं और तभी वहां पर एक बैल होता है, वह उस बच्चे को मारने के लिए दौड़ता है और तभी बंगाराजू वहां पर आकर उस बच्चे को बचा लेता है। यह होने के बाद में हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि उसके पापा को कॉल किया जाता है। वीडियो कॉल पर उसे शादी की इन्फॉर्मेशन दी जाती है।
और उसे बताया जाता है कि नागलक्ष्मी और बंगाराजू की दोनों की शादी करने वाले हैं। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि बंगाराजू नागलक्ष्मी को कॉल करके प्रपोज कर देता है और सभी फैमिली अग्री हो जाती है और उसके पापा कहता है कि ठीक है, मैं शादी के टाइम पर पहुंच जाऊंगा। और राव रमेश भी खुश हो जाते हैं, यानी सारी फैमिली शादी की तैयारियां शुरू हो जाती है और शादी के कार्ड्स भी बांटने लग जाते हैं। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि आदि को शादी का कार्ड देने के लिए वहाँ पर पहुँचते हैं। तभी बंगाराजू की आत्मा भी वहाँ पर होती है तो कुत्ते उसे देखकर खड़े हो जाते हैं। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है बंगाराजू आदि को अपने शादी का इनविटेशन कार्ड देते हैं और वह वहाँ से निकल जाते हैं। दूसरी तरफ आदि का जो अंकल होता है वह इन कुत्तों को इस पोजीशन में देखकर समझ जाता है। तभी वह रामपत को बुलाता है और वह अपनी ब्लैक मैजिक यानी अपनी जादू की पावर से वह बताता है कि बंगाराजू की आत्मा यहाँ पर आ चुकी है और वह ये प्रोटेक्ट कर रही है। तभी वह अपने हाथ से कुछ वहाँ पर हल्दी होती है वह पूरे घर में बिखेर देता है और उसी के बाद में हमें दिखाया जाता है कि जिस जगह पर बंगाराजू ने हाथ रखा था वहाँ पर निशान पड़ जाते हैं और उन्हें पता चल जाता है कि बंगाराजू की आत्मा यहीं है। तभी हमें बंगाराजू को दिखाया जाता है जो सो रहा होता है। तभी अचानक से उसी आदि के आदमी जो होते हैं वो उस पर अटैक कर देते हैं और सब यह छुपकर वहाँ पर देख रहे होते हैं। तभी बंगाराजू की आत्मा चिन्ना बंगाराजू के शरीर में घुस जाती है और वहाँ पर जितने भी विलन्स होते हैं उनको बुरी तरह से पीटते हैं और वह सब वहाँ से भाग जाते हैं। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि रामपत अपनी जादुई पावर से वहाँ पर रिचुअल शुरू कर देता है। दूसरी तरफ हमें घर में दिखाया जाता है शादियों का माहौल शुरू हो जाता है और सभी वहाँ पर खुश होते हैं। आदि उसके लिए कुछ गिफ्ट लेकर आया था और वो वहाँ पर दे रहा होता है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है बंगाराजू ये सब कुछ देख रहा होता है और उसे कुछ ठीक नहीं लग रहा होता और उसकी आत्मा सब कुछ समझ जाती है, उसे कुछ अजीब लग रहा होता है। तभी सत्यभामा चीखती हुई बंगाराजू को बुलाती है और वह जब देखती है तो हमें दिखाया जाता है कि रमेश और रामपत दोनों मिले हुए हैं और रमेश भी उनके साथ में जो ये मणि उन्हें मिली थी उसमें शामिल हुआ है। यह पता चलने के बाद में वह यानी बंगाराजू को मारने का प्लान बनाते हैं। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि बंगाराजू वहाँ पर खड़े होते हैं और वह देख रहे होते हैं और तभी उसकी आत्मा भी वहाँ पर पहुँच जाती है और यह सब कुछ देख लेते हैं। तभी सत्यभामा और बंगाराजू शौक में रह जाते हैं। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि चिन्ना बंगाराजू को लेकर आदि पहुँचता है मंदिर में और उस पर अचानक से पीछे से वार करता है। तभी वो कहता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। तभी आदि उसे बताता है कि मैं तुझे अपना ऐसे भी दोस्त नहीं मानता हूँ। और तभी हमें दिखाया जाता है बंगाराजू की आत्मा चिन्ना बंगाराजू के शरीर में घुसने की कोशिश करते हैं लेकिन उसके हाथ में जो रिंग होती है वह रामपत ने रमेश को दी हुई होती है तो उसकी वजह से उसके शरीर में वो घुस नहीं पा रही होती है और बुरी तरह से बंगाराजू को उसके आदमी आदि के पीट रहे होते हैं। बंगाराजू कुछ नहीं कर सकता। तभी वहाँ पर मंदिर का जो शेषनाग होता है वह भी उसे प्रोटेक्ट करने आता है। तभी रामपत उस शेषनाग को भी हटा देता है और वह बंगाराजू को मारने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है वह शेषनाग रामू की गाड़ी पर रुक जाता है और रामू अमेरिका से लौट आता है। जैसे ही वो वहाँ पर आता है तो बंगाराजू की आत्मा उसके भाई के शरीर में घुस जाती है और वहाँ से वह त्रिशूल उठाकर रामपत के तरफ मारती है और जैसे ही वहाँ पर जो पानी होता है वह बंगाराजू के ऊपर गिर जाता है और उसे होश आ जाता है और इसी के साथ में वहाँ पर जितने भी विलन्स होते हैं उन्हें पीटने में लग जाते हैं। यानी रामपत को जैसे ही पकड़कर बंगाराजू यानी राम बाबू उसे मारने लग जाता है और तभी हमें बंगाराजू को दिखाया जाता है जो खड़ा हो जाता है और वहाँ पर विलन्स होते हैं उनको मारते हैं। दूसरी तरफ हमें बंगाराजू की आत्मा और उसके भाई और बंगाराजू को दिखाया जाता है जो सभी पर अटैक कर रहे होते हैं। तभी चिन्ना बंगाराजू आदि को बुरी तरह से पीटते हैं और वह कहते हैं कि मैंने तुम्हें अपना दोस्त माना था लेकिन तुमने धोखा दिया। और तभी हमें रमेश को दिखाया जाता है जो राम बाबू यानी बंगाराजू की आत्मा उसे हवा में उठा देती है और तभी नागलक्ष्मी वहाँ पर आ जाती है और वो तभी रमेश को वहाँ पर छोड़ देते हैं। और जैसे ही नागलक्ष्मी उसे गले लगा रही होती है तो वह हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता है और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है राम बाबू और बंगाराजू को तो एक दूसरे को गले लगते हैं और इसी के साथ में सभी मंदिर में पहुंचते हैं और वह रुद्र अभिषेक करते हैं। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर सत्यभामा और बंगाराजू की आत्मा आ जाती है और वह सिर्फ उन दोनों को ही दिखाई देती है और तभी वह सत्यभामा अपनी ग्रैंड नानी से गले मिलता है और वह उससे आशीर्वाद लेते हैं और दिखाया जाता है कि दोनों की आत्मा वहाँ से चली जाती है। ऊपर हवा में
वह अपने चले जाते हैं। दूसरी तरफ मंदिर में दिखाया जाता है वह स्टोन वहीं पर रख दिया जाता है और हमें इसी के साथ मूवी एंड होती। तो आई होप एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। थैंक यू।